हनी सिंह की शोहरत से गुमनामी तक की दास्तान। नाज़रीन, हनी सिंह एक हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोजर, रैपर, पॉप गुलकार और फिल्मी अदाकार हैं। हनी सिंह ये नाम उस गुलकार का है जो मौसीकी के उफुक पर सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर इस पर बरसों तक ग्रहण लगा रहा। लेकिन अब ये देसी फनकार एक बार फिर से अपनी ताबनाकी फैलाने के लिए तैयार है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी मालिक बताएंगे कि किस तरह एक आम सा बच्चा शोहरत की इस दर्जा बुलंदी तक पहुंचा, फिर उस इंतहा की बुलंदी के जवाल तक के सफ़र की क्या वजूहात थीं, उनकी ज़िंदगी की कहानी में हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है, इंसान को अगर इज्जत और शोहरत मिल जाए तो उसे किस किस्म की गलतियों से इज्तनाब करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हनी सिंह की इस्लाम में दिलचस्पी से मुताल्लिक भी बातें बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्लाम के मुताल्लिक जानने और समझने की कोशिश शुरू की। इस कहानी में हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहम सबक पोशीदा है। इस सब के मुताल्लिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अगर आप रैप म्यूजिक के मद्दा हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि हनी सिंह के गाए गाने आपकी प्लेलिस्ट में ना हों। ये बात भी आपके लिए हैरानी का बायस होगी कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान ना तो हनी सिंह का कोई हिट गाना सामने आया और ना ही वो आवाम में नजर आए, बल्कि इस दौरान उनसे मुताल्लिक सिर्फ मनफी खबरें ही मंजर आम पर आती रहती। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वापसी का नाम हनी सिंह 3.0 रखा है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हनी सिंह इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हैं। ये यो हनी सिंह के नाम से मशहूर हैं। 1983 में करमपुरा, दिल्ली में पैदा हुए। बागी फितरत के मालिक थे। बचपन ही से वालिदैन और असातिज़ा से लड़ना शुरू कर दिया। वालिद मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन थे और उनके पास रफ़ी साहब की पूरी कलेक्शन थी, जबकि वालदा गाने की शौकीन थी। हनी सिंह की आंख रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से खुलती थी। गाने का शौक वहीं से हो गया और कॉलेज में पहुंचे तो म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। बाल कटवाने की वजह से वालिद से नाराज़ हो गए। हनी सिंह को घर छोड़ना पड़ गया और ये छोटे से क्वार्टर में रहने लगे। ये सारा दिन कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाते रहते। फितरतन जुनूनी थे, लिहाजा दिन रात म्यूजिक में लगे रहते थे। वो अपने बचपन के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि बचपन ही से मौसीकी में मेरी दिलचस्पी थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल की प्रेयर यानी दुआइया के दौरान तबला बजाया करता था। उसके बाद तबला बंद हो गया, लेकिन घर में मौसीकी का अच्छा माहौल था। सन 1999 में मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। इसके अलावा AR रहमान को बहुत सुना। फिर मुझे ऐसा ही कुछ करने का ख्याल आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे करूं। मैंने 2003 में अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट्स बनाई। 2005 में मुझे अशोक बस्ती के साथ पहली बार गाना कंपोज करने का मौका मिला और मैंने गाना खड़के गिलासी तेरे नाल गीत बनाया जो सुपर हिट रहा। लेकिन उसके बाद मेरे पास काम नहीं था। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2007 में मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब मुंतकिल हो गया। इससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूजिक बनाना जानता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता रैप करना शुरू किया, एल्बम डिज़ाइन करना शुरू किया। हनी सिंह का कहना है कि उन्होंने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू किया और उनका काम कामयाब रहा और चंद ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए। लेकिन दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में उनकी कोई खास पहचान न थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि खुद पर काम करने के बाद मैंने अपना पहला गाना ब्राउन रंग और दुकान चल पड़ी लॉन्च किया। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत आते चले गए। अपने नाम की कहानी के बारे में हनी बताते हैं, हनी मेरा उर्फी नाम है और सिंह मेरी कुन्नियत है। पहले एल्बम के पिछले हिस्से पर म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी तस्वीर लगाई जाती थी और उस पर मेरा नाम होता था। जब मुझे मौसीकी देते 5 साल गुजर गए और मुझे पंजाब में बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं कि उसके बाद यो नाम जोड़ दिया गया और यो एक सेलिंग था जिसका मतलब था आपका अपना। वो मुझे ऐसे ही पुकारते थे और यूं ये नाम पड़ गया। अलगर्ज नाज़रीन, उन्होंने सेशन और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट की हैसियत से शुरुआत की, भंगड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए। बाद में उन्होंने अपनी मौसीकी से कामयाबी हासिल की और बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने बनाने लगे। कुदरत मेहरबान हुई और ये 2003 में 20 साल की उम्र में मकबूल होना शुरू हो गए। 2010 में उनका तूती बोलने लगा और ये भारत और दुनिया में फैली पंजाबी आबादी में मशहूर होते चले गए। यहाँ तक कि 2012 में हनी सिंह ने 2 फिल्मों कॉकटेल और मस्तान को 2 गाने दिए और ये दोनों गाने भारत की फिल्मी तारीख के महंगे तरीन गाने थे। हनी सिंह ने फीकस $84,000 वसूल किए। उनके कॉन्सर्ट्स भी सारा साल होते थे
और ये उनसे करोड़ों रुपए कमाते थे। ये जब भारत से बाहर जाते तो जहाज की बिजनेस क्लास की सारी सीटें इनके स्टाफ के लिए बुक होती थीं। खुद फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे। शोहरत और दौलत ने इनका दिमागी तवाजुन बिगाड़ दिया और ये खुद को भगवान समझने लगे। ये खुद को भगवान भी कहते थे। सारा दिन शराब और चरस पीते और इंतहा दर्जे के वाहियात गाने बनाते थे। लेकिन ये क्योंकि अवाम में मशहूर थे, लिहाजा लोग इनके बुरे और वाहियात गाने भी पसंद कर लेते थे। 2011 में शादी हो गई, लेकिन बीवी और ख़ानदान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी की 1-2 बार पिटाई भी कर दी और मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की और अपनी तलाक पर बात करते हुए बताया कि अहलिया शालिनी से तलाक के बाद मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गईं। उन्होंने कहा कि तलाक से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरी अलहदगी हुई उसके बाद सेहत ठीक होना शुरू हो गई और मेरी दवाई भी कम हुई। ऐसा लग रहा था कि मैं 7 साल में पहली बार दुनिया देख रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जो हमें मीडिया के सामने अपनी अलहदगी पर बात करने से रोकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2021 में शालिनी ने अपने साबिक शौहर हनी सिंह पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद शालिनी ने गुलकार और उसके ख़ानदान के खिलाफ अदालत से रुजू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी साबिका अहलिया शालिनी के इल्ज़ामात को झूठा करार दिया। उनकी शादी 13 साल चली और दोनों के दरमियान 2023 में अलहदगी हो गई थी। नाज़रीन ने गिरामी शोहरत और दौलत और ताकत ऐसी खौफनाक मुसल्लस यानी ट्रायंगल होती है जिससे न सिर्फ नबी और औलिया ही बच सकते हैं, दुनिया के बाकी 99% लोग इस मुसल्लस में कदम रखकर अपना तवाजुन खो बैठते हैं। इंसान को इस लिथल ट्राई-एंगल यानी जहरीली मुसल्लस से सिर्फ 2 आदतें बचा सकती हैं, आजिज़ी और सादगी। और ये दोनों आदतें शोहरत, दौलत और ताकत की ताबकारी के सामने सबसे मजबूत शील्ड होती है और अल्लाह ताला अंबिया और औलिया किराम को ये शील्ड पैदाइश से पहले इनायत कर देता है। लिहाजा ये ताबकारी से महफूज रहते हैं, जबकि बाकी सभी लोग हनी सिंह साबित होते हैं और हनी सिंह भी बहक गया और ये तकब्बुर नशे का शिकार हो गया। ये वोडका की 4-4 बोतलें और चरस के 12-12 सिगरेट पी जाता था और जाहिर है कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना था और वो निकला। हनी सिंह बाइपोलर सिंड्रोम का शिकार हो गए। उसने स्टेज और सेट पर बदतमीजी करना शुरू कर दी और यूं उसका कैरियर अचानक खत्म हो गया। ये घर में बंद हो गया और उसके बाद 7.5 साल तक ये घर से नहीं निकला। नाज़रीन, इनमें 2.5 साल ऐसे भी हैं जिनमें इसने अपने कमरे के बाहर कदम नहीं रखा। यह उस दौरान किसी से नहीं मिला। इसका ताल्लुक सिर्फ माँ तक महदूद हो गया था और उस ताल्लुक में भी हाँ और ना सिर्फ 2 लफ्ज रह गए थे। बहरहाल 7.5 साल की इस जिला वतनी के बाद एक नए हनी सिंह ने जन्म लिया और ये एक ईमानदार, शानदार, आजिज और तौहीद परस्त इंसान बनकर कमरे से निकला और 26 अगस्त 7.5 साल के वक्फे के बाद इसका नया एल्बम गैलोरी आ गया। ये उसके माजी के हनी सिंह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये अब सूफी और अल्लाह लोग बन चुका है। शराब और चरस मुकम्मल बंद कर दी है और ये मज़हब का मुतालिया कर रहा है। इसने इस्लाम को भी पढ़ा है और ये उसकी तालीमात से भी मुतासिर हुआ। नाज़रीन, यहाँ अपने नौजवान नस्ल को इस ख़तरनाक नशे चर्च के कुछ मज़ीद नुकसानात वाज़े करते चलें। इसका इस्तेमाल मुतादिद दिमागी और नफ्सियाती अफ़ाल को मुतासिर कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसदाद व मनशियात व जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया भर में तकरीबन 19 करोड़ 20 अफराद जिनकी उम्रें 15 से 64 के दरमियान थी ने तफरीह के लिए चर्च इस्तेमाल की। बालिग नौजवान ख़ास तौर पर इसके शौकीन हैं। 18 से 25 साल की उम्र के 35% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि 26 साल से ज़्यादा उम्र के सिर्फ 10% लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इससे ये निशानदेही होती है कि बुनियादी तौर पर चर्च इस्तेमाल करने वाले नौउम्र अफराद और बालिग नौजवान हैं जिनके दिमाग की नशोनुमा अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। यही वजह है कि चर्च को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की सूरत में वो ख़ास तौर पर उसके दिमाग पर मुरतब होने वाले असरात का शिकार हो सकते हैं। चर्च में पाए जाने वाला अहम कीमियाई जुज़ THC कहलाता है। यही वो जुज़ है जो नफ्सियाती असरात मुरतब करता है। चर्च का इस्तेमाल सोचने समझने के अमल को मुतासिर कर सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो चर्च की मुस्तकिल लत में मुब्तला हैं। इस लत की खुसूसियात ने मनशियात के इस्तेमाल की मुस्तकिल ख्वाहिश और रोज़मर्रा की सरगर्मियों जैसे काम करने या तालीम में रुकावट पैदा होना शामिल है। अंदाज़ा लगाया गया है कि चर्च इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 10% लोग बीमारी के तशख़ीसी मयार पर पूरा उतरते हैं। अहम तहक़ीक़ में हमने इस लत में मुब्तला 39 लोगों की सोचने और समझने की सलाहियत पर तजर्बा किया। उन्हें
चर्च इस्तेमाल ना करने के लिए कहा गया। हमने उन लोगों का मवाजना उन 20 लोगों के साथ किया जिन्होंने चर्च कभी इस्तेमाल ही नहीं की थी या कभी कभार की। याददाश्त पर किए गए तजर्बे में हिस्सा लेने वाले चर्च में मुब्तला अफराद की कारकर्दगी उन लोगों के मुकाबले में खासी खराब थी जिन्होंने चर्च कभी इस्तेमाल नहीं की या कभी कभार की। चर्च ने उनकी इंतजामी सलाहियतों को भी मनफी तौर पर मुतासिर किया था, जो ऐसे दिमागी अफ़ाल हैं जिनमें सोच को सूरत हाल के मुताबिक तब्दील करना शामिल है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इस असर का ताल्लुक उस उम्र के साथ है कि जब लोगों ने चर्च का इस्तेमाल शुरू किया। जितनी इनकी उम्र कम थी उतना ही उनके दिमाग की इंतजामी अफ़ाल पर ज़्यादा असर पड़ा। कम मिकदार में चर्च इस्तेमाल करने वालों में भी सोचने समझने की सलाहियत पर असरात देखे गए। ऐसे सार्फिन में ऐसे फैसले करने का रुझान पाया जाता है जिनमें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा खतरा हो। इन लोगों को मनसूबाबंदी करने में ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। अगरचे ज़्यादातर मर्द हजरात पर तहकीक की गई, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत पर चर्च के इस्तेमाल के असरात में सिनफी एतबार से फ़र्क के सबूत मिले हैं। चर्च का इस्तेमाल हमारी महसूस करने की हिस्स को भी मुतासिर कर सकता है। इसी तरह हमारी सोच मज़ीद मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर माजी में की गई तहकीक से पता चला कि जब हम चर्च इस्तेमाल करते हैं तो इनाम और तरगीब समेत उन अवामिल से मुंसलिक दिमागी निज़ाम में खलल पड़ सकता है। चर्च के इस्तेमाल से स्कूल या काम में हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है, क्योंकि यह हमें मेहनत करने के लिए मौजूद कम तरगीब का एहसास दिला सकता है। और जब हम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें इसका कम सिला दिया गया। हालिया तहकीक में साइंसदानों ने दिमाग की तस्वीर लेने का तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें शुरका को स्कैनर्स में रखा गया। उन लोगों के दिमागों में नारंगी या नीले रंग के चौखटे दिखाई दिए। तजर्बे में शामिल शख्स की तरफ से जवाब देने की सूरत में नारंगी रंग का चौखटा नजर आने के कुछ देर बाद माली इनाम दिया जाना था। इस निज़ाम ने इस बात का खोज लगाने में मदद दी कि दिमाग इनाम के मामले में किस तरह रद्द अमल जाहिर करता है। दिमाग में मौजूद इनाम से मुताल्लिक निज़ाम के बुनियादी हिस्से पर ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज़ की। पता चला कि दिमाग में इनाम से मुताल्लिक हिस्से पर पड़ने वाला असर बहुत कम था, जबकि खुद इस निज़ाम पर चर्च का कोई बराह रास्त असर नहीं पड़ा था। ताहम इसमें शुरका वो थे जो चर्च के इस्तेमाल में एतदाल से काम लेते थे। हो सकता है कि ज़्यादा शिद्दत और अरसे से चर्च इस्तेमाल करने वालों पर पड़ने वाले असरात ज़्यादा नुमाया हों, जैसा कि चर्च के इस्तेमाल की बीमारी के मामले में देखा गया। इस तहकीक से ये बात साबित हुई कि चर्च का इस्तेमाल इंसान को ज़हनी तौर पर बिल्कुल तबाह कर सकता है। नाज़रीन, मुझे चंद दिन कबल हनी सिंह का एक तवील इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ। इंटरव्यू 2 घंटे पर मुहित था और उसका कंटेंट वाकई लाजवाब था। मैंने मुकम्मल इंटरव्यू एक ही नशिस्त में देखा। हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई। उसका पहला राइज कैसे हुआ, फ़न की इंतहा कैसे छूटी, नशे का आदी कैसे हुआ, तकब्बुर का शिकार कैसे बना, खुद को भगवान कैसे समझना शुरू कर दिया, ब्रेक डाउन कैसे हुआ, घर में 7.5 साल बिन बाज कैसे लिया और फिर एक नया जन्म कैसे हुआ। हनी सिंह ने ये सारी दास्तान पूरी सच्चाई के साथ बता दी। ये भी बता दिया कि उसने रिकवरी के बाद बियर और वोडका कब कब पी। उसकी हर बात इंस्पायरिंग और सबक आमोज थी। लेकिन दोस्तों, 2 बातों ने मेरा दिल जकड़ लिया। उसका कहना था कि मुझे शराब ने इतना तबाह नहीं किया जितना तबाह मैं चर्च के हाथों हूँ। उसका कहना था कि शराब आपके जिगर पर असरअंदाज होती है और आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ होता है, लेकिन चर्च आपके दिमाग को सुकेड़ देती है और ये उस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद आप गलत फैसले करते चले जाते हैं। यूं आप खत्म हो जाते हैं। उसका कहना था कि चर्च पर हर सूरत पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, ये नस्लों को तबाह कर देती है। नाज़रीन, ये सुनकर मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या हमारा मुल्क चर्च से महफूज है? इसका जवाब नहीं था। पाकिस्तान चर्च और उसकी भी माँ आइस में बुरी तरह धंस चुका है। हमने आज से 35 साल कबल इंडियन पंजाब हीरोइन का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी स्मगलर्स ने इंडियन पंजाब को हीरोइन के जरिए उड़ता पंजाब बना दिया था और हमारी रियासत तमाशा देखती रही थी। आज भारत आइस के जरिए उसका बदला ले रहा है। उसने हमारी अपर क्लास और मिडिल क्लास में आइस घुसा दी है और हम खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं। चर्च पहले से पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन हम इसे कलंदरी नशा कहते थे। अब इस कलंदरी नशे में आइस शामिल हो चुकी है। चुनांचे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल चर्च और आइस दोनों का शिकार है। हमारे पाकिस्तानियों, आप इससे इस मुल्क के मुस्तकबिल का अंदाज़ा कर लीजिए। काश हमारी हाई अथॉरिटीज़ इस पर भी खुसूसी तवज्जो दें और इंतज़ामिया को डेटा जमा करने की जिम्मेदारी दे दें, और जब ये डेटा जमा हो जाए तो दहशतगर्दों की तरह उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दें, वरना हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मुआशी तौर पर तगड़े भी हो गए तो ज़मीन बोस हो जाएंगे।
नाज़िन हनी सिंह की दूसरी बात दुबई से मुताल्लिक थी। उसका कहना था कि मुझे एक गैंग ने धमकी दी, पुलिस ने धमकी को जेन्युइन करार दे दिया, जिसके बाद मैं सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रहने लगा और मेरा दम घुटने लगा। चुनाचे में दुबई शिफ्ट हो गया। एंकर ने पूछा कि आपने दुबई का इंतखाब क्यों किया? हनी सिंह का फौरी जवाब था कि दुबई दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। मैं लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में इतना महफूज नहीं हूँ जितना मैं खुद को दुबई में महफूज महसूस करता हूँ। हनी सिंह के इस एतराफ ने भी मेरा दिमाग पकड़ लिया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि इंडिया का वो टॉप पंजाबी सिंगर जिसने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार से 10 गुना ज्यादा मुआवजा लिया, जिसके करोड़ों फैंस हैं और जो अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहना चाहे तो वो मुल्क उसे फौरन शहरियत दे देगा, लेकिन वो पूरी दुनिया और अपने मुल्क पर दुबई को फौकियत दे रहा है। क्या ये हैरान कुन बात नहीं है? आप दुबई का मौसम देख लें, उसके सिर्फ 2 मौसम हैं, गर्मी और शदीद गर्मी। उसका रकबा महज 414 मुरब्बा किलोमीटर है। उसमें पहाड़, दरिया और नदियां भी नहीं है और उसमें चनार के दरख्त, अंगूर के बाग भी नहीं है। दुबई में दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में तेल भी ना होने के बराबर है, लेकिन ये इसके बावजूद पूरी दुनिया के सरमाएकारों, फनकारों, बिजनेसमैन और सयाहों का मरकज है। लिहाजा दाऊद इब्राहिम हो, बॉलीवुड के स्टार या एक्टर्स हों, बिल गेट्स और फॉरेन बफेट हों, या पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और ईरान के बिजनेसमैन हों, या फिर हनी सिंह जैसे फनकार हों, ये सीधे दुबई जाते हैं। ये दुनिया भर से पैसा कमाते हैं और खर्च दुबई में करते हैं। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? इसकी 3 वजूहात हैं: अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और ये तीनों वजूहात किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सुतून की हैसियत रखती हैं। आज हमने अगर IMF से डील करनी हो, या 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से सौदा करना हो, या 2 माफियाज ने आपस में मिलना हो, तो वो सीधे दुबई जाते हैं। और इसमें पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त सबक छुपा हुआ है, और वो सबक ये है कि आप बेशक SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे दर्जनों इदारे बना लें, लेकिन आपके पास सरमायाकारी नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में दुबई जैसा एक भी ऐसा शहर नहीं जिसमें अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो, जिसमें लोग खुद को महफूज समझते हों। लिहाजा हम अगर मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो हमें किसी एक शहर को दुबई जैसा पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम और बिजनेस फ्रेंडली शहर बनाना होगा, जिसके बाद दुनिया भर के लोग यहाँ आ जाएंगे और हमें उन्हें लाने के लिए किसी किस्म की जिद्दोजहद नहीं करना पड़ेगी। दूसरी सूरत में आप 100 SIFC बना लें, यहाँ कोई नहीं आएगा। चुनांचे हमारा मशवरा है कि आप कोई नया शहर डेवलप ना करें, आप सिर्फ इस्लामाबाद को दुबई बना दें, इसके सारे कवानीन और सारी रिवायात दुबई जैसी कर दें। आपको किसी SIFC की जरूरत नहीं रहेगी, वरना चंद माह बाद SIFC की मीटिंग्स भी दुबई में होंगी और वजीर आजम भी पाम जमेरा से मुल्क चलाया करेंगे। नाज़िन हनी सिंह का इंटरव्यू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी अनथक मेहनत ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन चरस की लत और उनके गुरूर ने उन्हें दोबारा जमीन तक पहुंचा दिया। उन्होंने अब अपने माजी की गलतियों से सबक सीखा और खुद की इस्लाह पर काम किया, जिससे वो दोबारा अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़िन हनी सिंह के वालिदैन के पास ना तो माल और दौलत का अंबार था और ना ही सियासी असर रसूख। एक मामूली घर में पैदा होने के बावजूद कामयाबी की इस चोटी तक पहुंचा कि नौजवान नस्ल के लिए कामयाबी का नमूना बन गए। कई ऐसे लोग इस दुनिया में पैदा हुए जिनके पास मालो असबाब की रेल पेल और वसाइल की फरावानी थी, लेकिन गुमनामी के जंगल में ऐसे गुम हो गए कि जिन्हें ना हम जानते हैं और ना आप। नाज़िन, कामयाब होना चाहते हैं तो वसाइल की अदम मौजूदगी में वसाइल पैदा कर लेते हैं और नासाजगार हालात को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। वो शिकायत नहीं करते बल्कि कोशिश करते हैं। शिकायती लहजा जहनी तौर पर अपनी नाकामी कबूल कर चुके लोग इख्तियार करते हैं। कामयाबी का जज्बा अगर दिल में होता है तो हम कामयाबी के वसाइल तलाश करते हैं। कामयाबी को महज किस्मत ख्याल करने वाले वसाइल के ना होने का जिंदगी भर रोना रोते रहते हैं। एक कामयाब होने वाले इंसान की जिंदगी और एक नाकाम होने वाले इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि एक परेशानियों के दरमियान घिरा रहने के बावजूद अपनी कामयाबी के तई पुरुमीद रहता है और उसे हासिल करने की अपनी सी कोशिश जारी रखता है, और दूसरा कामयाबी को लेके इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में सांस लेता है कि अगर नाखुशगवार वाक़े का एक हल्का सा झोंका उसको छू कर गुजर जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके कामयाब होने के सारे रास्ते मस्तूद हो गए। मेरा ये मानना है कि कामयाब होने की अव्वलीन शर्त उम्मीद परस्त होना है। उम्मीद परस्त इंसान हमेशा मुस्तकबिल पर अपनी नज़र रखता है। माजी में क्या खोया और क्या पाया उसका हिसाब किताब उसके पास होता है
और अपने हाल का भी ईमानदाराना तज्जिया करता है। अगर वो माजी में किसी चीज से महरूम रह गया होता है और उसे हाल में भी हासिल माजी में किसी चीज से महरूम रह गया होता है और उसे हाल में भी हासिल करने के इम्कानात नजर नहीं आते, तो वो उसे मुस्तकबिल में हासिल करने की तैयारी शुरू कर देता है। उम्मीद परस्त इंसान ये जानता है कि कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। उसे ये यकीन होता है कि मेहनत करने वालों को एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। कनूतियत पसंद माजी के एक नाखुशगवार वाक़े से चिमट जाता है और जिंदगी भर उसके असर से बाहर नहीं निकल पाता। वो मुस्तकबिल के मौक़े को माजी के नाखुशगवार यादों की नज़र कर देता है। कनूती इंसान बार बार कोशिश करने के जज्बे से महरूम होता है। वो ये सोचता है कि कामयाबी अगर आज नहीं मिली तो वो कल भी नहीं मिलेगी, इसलिए वो माजी की नाकामियों के साथ जीकर आगे आने वाले सारे सुनहरे मौक़े खो देता है। उम्मीद परस्त शख्स हर चीज़ में मुस्बत पहलू तलाश करता है और कनूती इंसान हर शय में मनफी पहलू देखता है। इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको एक अंग्रेज शायर फ्रेडरिक लैंगब्रिज ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस तरह बयान किया है। टू men look out through same bars, one sees the mud and one the stars। यानी दो इंसान रात के वक्त एक ही जंगले से बाहर की तरफ देखते हैं, एक कीचड़ देखता है और एक सितारा। यहाँ पहली किस्म कुनूती शख्स की है और दूसरी किस्म उम्मीद परस्त इंसान की है। बाहर की तरफ देखने का वसीला एक ही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी सोच और फिक्र के एतबार से दो जुदा जुदा और मुख्तलिफ चीजें देख रहे हैं। हम एक जैसे वाक़े से दो अलग अलग नतीजे अखज़ करते हैं। हर नतीजा हमारी सोच और फिक्र के मुताबिक होता है। उम्मीद परस्त इंसान हर वाक़े में रोशन पहलू तलाश करता है। इसके बरक्स एक कनूती इंसान हर वाक़े में तारीक पहलू ही देखता है। एक उम्मीद परस्त और एक कनूती इंसान कैसे एक ही वाक़े से अपने अपने तौर पर नतीजा अखज़ करता है, इसको फारसी के एक शेर से समझते, जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो फ़र्क है वो समात का है। दरवाजे पर आवाज़ होती है तो हम समझते हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया है और मुझे लगता है कि वो आवाज़ उसके खुलने की है। यहाँ पर गौर करें कि कुनूती और उम्मीद परस्त इंसान के दरमियान कितना अजीम फ़र्क नुमाया हो गया। एक ही वाक़या रूनुमा हो रहा है, लेकिन उसके मानी और मतालिब अलग अलग अखज़ किए जा रहे हैं। हकीकी ज़िंदगी में भी उम्मीद परस्त और कुनूती इंसान के दरमियान यही फ़र्क है। कोई वाक़या और हादसा अपने आप में इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो इंसान को तरक्की के सफ़र को रोक दे। उम्मीद परस्त इंसान के सामने अगर ज़ाहिरी तौर पर भी कोई मनफी वाक़या पेश आता है तो वो उससे दिल बर्दाश्ता होकर अपना सफ़र मुनक़ता नहीं करता, बल्कि एक नए हौसले के साथ और नए तरीके से अपना सफ़र शुरू करता है। उम्मीद परस्ती एक रहमत है। ये इंसान को सब्र करना सिखाती है। ये इंसान के हौसले को ज़िंदगी के किसी भी मरहले में मरने नहीं देती। कामयाब होने वाले नाकाम रह जाने वालों से मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि उनके सोचने का अंदाज अलग होता है, उनके काम करने का अंदाज जुदा होता है। वो अपनी हिकमत अमली और हालात के मुताबिक तैयारी करते हैं। नाउमीद एक जहमत है। नाउमीद इंसान एक ही रास्ते पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को दौड़ाता रहता है। राह में कोई भी रुकावट पैदा होती है तो वहीं बैठकर राह की रुकावट का रोना रोने लगता है। जिंदगी की शाम हो जाती है और नाकामी उसका मुकद्दर बन। शिव खेरा ने अपनी किताब यू कैन विन कामयाब होने वाले इंसान की खुसूसियात के बारे में बड़ी अच्छी लिखी है। विनर्स डू नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी कामयाब होने वाले इंसान कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते, बल्कि वो कामों को मुख्तलिफ तरीके से अंजाम देते हैं। इसका मतलब यही है कि वो वक्त और हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करते हैं। उन्हें जब लगता है कि कामयाबी की मंजिल की तरफ जाने वाला एक रास्ता बंद हो गया है तो वो दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। वो एक दरवाजे के बंद हो जाने पर दूसरे दरवाजे के खुलने की उम्मीद रखते हैं। वो परेशानी को आर्जी तस्वुर करते हैं। उम्मीद परस्त शख्स ये यकीन रखता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, जिस तरह हर तारीकी के बाद उजाला है। उम्मीद परस्त इंसान का कामयाब होना इसलिए यकीनी है क्योंकि वो अपनी कोशिशें जारी रखता है। कुनूतियत पसंद इंसान की कामयाबी इसलिए गैर यकीनी है क्योंकि वो कोशिश करना छोड़ देता है। कामयाबी कोई हादसा नहीं है कि कोशिश किए बिना किसी को मिल जाए। इसके लिए मेहनत और लगातार मेहनत जरूरी है और मुसलसल मेहनत की उम्मीद किसी उम्मीद परस्त इंसान से ही की जा सकती है, न कि कुनूतियत पसंद इंसान से। उम्मीद परस्त इंसान फेल हो जाने के वाक़े को एक हादसा ख्याल करके आगे की तरफ चल पड़ता है। कुनूती शख्स नाकाम हो जाने के वाक़े को हादसा नहीं समझता, बल्कि उसको अपना आखिरी अंजाम तस्वुर करके इम्कानात के सारे दिए बुझा देता है। वो ये नहीं समझता कि हर कामयाब शख्स की कहानी दरअसल नाकामी से इबारत होती है। अंग्रेजी में कहा जाता है, एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। हमारे दिमाग इतना ताकतवर है कि वो जहन्नुम को जन्नत और जन्नत को जहन्नुम बना दे।
यानी हमारा दिमाग नासाजगार हालात को साजगार हालात में बदल सकता है। किसी भी अमल का खाका हमारे जहन में ही तैयार होता है। बदन के सारे आज़ा को हमारे जहन ही कंट्रोल करता है। हमें पुरुमीद भी हमारा जहन बनाता है और कुनूती भी हमारा जहन ही बनाता है। अपनी कामयाबी और नाकामी के लिए बाहरी फैक्टर को मुरूद इल्ज़ाम ना ठहराएं, क्योंकि हम कामयाब भी अपने अमल से होते हैं और नाकाम भी अपने अमल से। नाज़रीन, इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स की कोशिश है कि वो किसी तरह कामयाब हो जाए। कामयाबी को हासिल करने के लिए हर इंसान अपने तरीके से मेहनत ज़रूर करता है। याद करें, माँ बाप अपने 3.5-4 साल के बच्चे को जब प्ले ग्रुप में दाखिल कराया था, बच्चे ने मेहनत की, आप लोगों की कोशिश रंग लाई और आखिरकार 16 साल की उम्र में उसने मैट्रिक किया, 18 साल में इंटर किया, आगे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया, बहुत अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर भी बन गया। बहरहाल उसे कामयाबी का फॉर्मूला नहीं मिल सका, क्योंकि उस्ताद ने उसको 2 + 2 4 करना सिखाया और हमारी कोशिश भी नंबरों तक ही महदूद रही। नंबरों के जरिए दाखिला तो मिल गया, लेकिन जिंदगी के इम्तहान में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। इसलिए अजीज वालिदैन, हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने जाने से पहले कामयाब इंसान देख सकें। कामयाब इंसान वो नहीं होता जो किसी से ज्यादा पैसे कमाता है या दूसरों से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारता है। कामयाब इंसान वो होता है जो मुतमईन हो, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी मुतमईन होना है। इसलिए अपनी कामयाबी का फार्मूला यह है कि आप अपने बच्चे को नज़रअंदाज करना सिखाएं, और नज़रअंदाज करना सिखाने के लिए आपको खुद नज़रअंदाज करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास सामान कितने वजन का है ये कोई अहमियत नहीं रखता। गाड़ी का ड्राइवर या बस का या कंडक्टर के या दूसरी सवारियां इस बात पर एतराज़ नहीं करेंगी कि उसके पास 2 किलो 5 किलो सामान है या 10 किलो का बैग है। और इसी तरह आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तब भी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके पास 1 बैग है या 2 बैग है। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे तो फिर ये बात बहुत मायने रखती है कि आपके पास सामान कितना है। और जैसे ही ज़्यादा सामान होगा, इंतज़ामिया आपको रोक लेगी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर जा रहे हैं। यही सबक है कि ज़िंदगी के इम्तिहान में चलने के लिए तो शायद आपके साथ कितना वज़न है ये अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर आप उड़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बात बहुत मायने रखती है। आपने अपने साथ कितनी गलत चीज़ें जोड़ी हुई, लोगों की बातें अपने दिल में लगाई हुई। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने मुझे ये दुख पहुंचाया, उसने मुझे यूं तकलीफ दी। ये सब बातें कामयाबी के रास्ते को रोक लेती। इसलिए नौजवानों को ये चाहिए, नौजवानों से पहले उनके वालिदैन को चाहिए कि ये नज़रअंदाज करने का हुनर सिखा दें। गैर ज़रूरी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। तजर्बे के तौर पर एक दिन में आप 100 लोगों से मिलते हैं, 99-98 लोग आपके साथ बेहतर इखलाक से मिलते हैं। उन सबको अहमियत ना देकर एक शख्स की बात को, जिसने आपको बुरा भला कह दिया या गैर ज़रूरी गुस्सा दिलाया, आप या आपके बॉस ने 365 दिनों में से एक दिन आपके साथ गुस्से से बात कर दी, आप उसको दिल से लगाकर बैठ जाते हैं और अपनी मेहनत के जज्बे को कम कर देते हैं। कामयाबी के रास्ते की तरफ रुकावट बन जाते हैं। हमें नज़रअंदाज करना आना चाहिए। वैसे ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उनमें ये खूबी वाज़े पाई जाती कि वो नज़रअंदाज करने के फ़न में महारत रखता है। चाहे वो बेशक ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ज़्यादा खूबसूरत ना हो, जिसामत में बहुत बड़ा ना हो, लेकिन उसके अंदर ये खूबी और वस्फ नुमाया होता है कि वो नज़रअंदाज करता है गैर ज़रूरी बातों को। वो यही सोचता है कि मुझ में से 99-98 लोग सारा दिन में बहुत अच्छे मिले, अगर एक आदमी ने बदतमीजी कर भी दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये उसका ज़र्फ़ था, और नज़रअंदाज करने के लिए इंसान का अपना ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए। यहाँ वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। आला ज़र्फ़ लोगों की औलाद ही आला ज़र्फ़ होती है। आपसे कैसा रद्द अमल देते हैं, ये आपका ज़र्फ़ है। ये आपके वालिदैन की तरबियत को जाहिर करता है। वालिदैन और असातिज़ा इस बात पर गौर करें कि बच्चे को रद्द अमल देना सिखाएं। गाली का जवाब कभी गाली नहीं होता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। हम मुसलमान हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर हमें करके दिखाया कि अखलाक के जरिए जाने दुश्मनों को दोस्त बनाया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद कामयाब हों, या अगर आपके वालिदैन या असातिज़ा चाहते हैं कि उनके तलबा, उनकी औलादें कामयाब हों, तो ये हुनर अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि वो नज़रअंदाज करना सीखें। लोगों की बातों को दिल से मत लगाएं। यही हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, और ये हमारा वज़न बिला वजह बढ़ा देती है, जिससे हमारी तवानाई कम हो जाती है और हम अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाते। या इस बात को इस तरह समझें कि एक शख्स फलों के बाजार में फल बेच रहा था, जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ ताज़ा फल भी बेचे जाते हैं। और एक शादीशुदा जोड़ा आया, उसने कहा, भाई यहीं पर तो बेच रहे हो, यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तहरीर सही नहीं है, इसे यहाँ से हटा दो। उसने कहा, बात तो ठीक है, यहाँ हटा दिया। इसके बाद एक शख्स आया, उसने कहा, भाई फल ही तो बेच रहे हो, फूल थोड़ी बेच रहे हो,
ये मत लिखो कि फल बेच रहा हूं। तो उसने लिखा, ताज़ा बेचे जाते हैं। भाई ताज़ा ही तो है, गले सड़े तो नहीं है। ये मत लिखो कि ताज़ा है, बेचे जाते हैं। रह गया आखिर में। एक शख्स आया और उसने कहा, भाई बेचे जाते हैं। रह गया आखिर में। एक शख्स आया और उसने कहा, भाई बेच ही तो रहे हो, कोई नुमाइश थोड़ी लगानी है, ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, बेचते हो हटा दो। आखिरकार बोर्ड खाली हो गया। एक दफ़ा एक शख्स आया और उसने कहा कि इतना बड़ा बोर्ड खाली पड़ा है, इस पर कुछ लिख क्यों नहीं देते। इसलिए हमें लोगों की बातों पर तवज्जो ना देकर अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपको कोई भी शख्स आपके वालिदैन के अलावा तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। मार्टिन लूथर का कौल है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और समत को दुरुस्त रखो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाज़रीन, इस सब के लिए तजर्बा शर्त है, और सबसे अहम चीज़ ये कि हमें दूसरों की गलतियों से सबक सीखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम खुद गलतियां करके अपना नुकसान करें और फिर नसीहत हासिल करें। अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के तजर्बात से सीखता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार,
हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिजा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।